जीवन में होनी जो है ना वो तो होके रहती है, लेकिन होनी और अनहोनी की जो घटनाएं संसार में घटती है ये उन्हीं पे ज़्यादा प्रभाव डालती है जो भगवान की भक्ति साधना में पीछे हैं। जैसे माता जानकी जी ने रामायण में आपने पढ़ा सुना सबको याद है, सोने का मृग देखा। क्या इतना भी समझ नहीं कि सोना का हो है? भला कहीं संसार मेरे सोने का मृग होए, होनी तो होके रहे अनहोनी न होए। अनहोनी हो गई तो सोने का मृग। अच्छा फिर राम जी लेने भी चल दिए? थोड़ा तो विचार करना था। पर होना जो रहता है भाई, उस समय मति बुद्धि ग्रह दशा ऐसा करा देती है। कभी कभी ज्ञानी भी 2-4 मिनट के लिए मूर्ख जैसी बात करता है। ज्ञानी सज्जन व्यक्ति भी कभी क्रोध करता है, क्रोध में आके गलत बोल देता है। घर में परिवार में पति पत्नी भाई में ऐसे अपशब्द का भी प्रयोग कर देता है आवेश में आकर के, और नतीजा कभी कभी बहुत खतरनाक निकलता है। बात छोटी सी होती है लेकिन राई का पर्वत, कितने घर परिवार तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए। थोड़ी सी समझदारी थोड़ी सी सावधानी रखना चाहिए। माता रुक्मणी ने जब बालक को नहीं पाया तो दुखी श्री कृष्ण जी से कहा अब क्या होगा, देवी चिंता ना करो। संसार में समस्याएं तो सदा आती है, लेकिन धैर्य पूर्वक उसका सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कैसा भी दुख आ जाए, पर ये कहने से नहीं होता है मत घबराओ, तो वो तो भीतर से ब्लड प्रेशर बढ़े, भीतर से ही होए ना। तो जब भक्ति करेंगे साधना करेंगे भगवान की कृपा से आप किसी भी दुख से दुखी नहीं होंगे। हर दुख में भगवान की कृपा को देखने की अकल आ जाएगी। सुख में तो सबको अकल है, सुख हो आनंद हो, अच्छा घर मकान गाड़ी सब आपकी मनोकामना पूरी होती रहती है, बड़ा आनंद है, राम जी की बड़ी कृपा। लेकिन दुख में भी कभी कभी कृपा होती है। और जो सच्चा भगत होता है भगवान का, सच्चा ज्ञानी होता है, सच्चा धार्मिक होता है, सच्चा सत्संगी होता है, सच्चा भजनानंदी होता है, वो दुख में भी विचलित नहीं होता है। और जो ढोंगी है वो तो उनसे आप कहते थोड़ा सा आगे खसकना तो उसको यही बुरा लग जाए, मैं तो अब घर ही जा रहा हूं। हाँ ऐसे ऐसे भी देखे। बस में बैठ गए, तीर्थ यात्रा 4 धाम के लिए निकले, और रास्ते में कोई हो गई 1-2 बात तो उतर गया वो भला आदमी, नहीं करी 4 धाम की यात्रा, तुम ही जाओ मैं तो ये चला घर। वाह यही अकल आई, ऐसे धार्मिक बनते हो, ऐसे भजनानंदी बनते हो, ढोंगी। कोई बात हो गई थोड़ा धैर्य तो रखो, बच्चे जैसी नादानी। श्री कृष्ण जी समझा ही रहे हैं, देवी मेरा जन्म जेल में हुआ, हाँ, और पूतना जैसी दुष्टनी राक्षसी हत्यारी नाई मुझे झेर लेके मारने, लेकिन मैं घबराया नहीं और दुखों से टक्कर ले करके और मजबूत बनता गया। कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट आपको मजबूत बनाने के लिए आता है, सावधान करने के लिए आता है। अब महामारी फैल रही है तो सावधान, मास्क लगा के रहो आप। हाँ ऐसे नादानी में मत घूमो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, साबुन से हाथ धोते रहो, दूरी बना के रखो।
तो सावधान हो गए। ये तो असावधानी में जिंदगी जी रहे हैं लोग। इसलिए दुख क्या करता है, आपको सावधान करने आता है। जैसे कभी कभी किसी को हालाते है ना, तब उसको होश में आता क्या है, सावधानी। दुख हिला हिला देता है, अकल ठिकाने ला देता है। मुसीबत परेशानी जब आती है तो जो गफलत में जी रहे हैं, अनीति अन्याय कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो दुख का सामना करना पड़ता। तो सोचेगा क्यों हुआ ऐसा, क्या कारण है। तो श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी को क्या कह रहे हैं, देवी जितने भी दुख हैं सावधान करने के लिए आते हैं, उनसे सीखो, अकल लो और आगे बढ़ो। दुख को पकड़ के नहीं बैठना, अब तो मेरी जिंदगी बेकार, अब तो मेरे भाग्य फूट गए, अब तो नरक ही नरक है मेरे भाग्य में। नहीं है, तुम जैसा सोचोगे वैसा होने लग जाएगा। अच्छा सोचो। अच्छा कब सोचेंगे, तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरियो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिखो उतनो ही मिलेगो। भोर की सांझ घड़ी पल मांझ सुकाले, अचानक आई गए गो। ए राम भजियो न कियो कछु सुकृत, अंत में यूं पछताई कहे गो। हमेशा अच्छे विचार लाना चाहिए। बुरे विचार आए तत्काल उनको हटा दीजिए, सावधानी रखो। ये मास्क किस लिए लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं वायरस ना आए, बाहर की कोई बीमारी ना आए, हम बचे रहे। विचारों का भी प्रदूषण है भाई बहनों, और विचारों का प्रदूषण सबसे ज्यादा खतरनाक है। विचार नहीं मिल रहे घर में, भाई परिवार, देरानी जेठानी, रिश्तेदार, गली मोहल्ला में, विचारों का तो मतभेद है। इसलिए पुरानी कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। अब हमने कपड़ा तो ऊंचे पहन लिए, मकान भी ऊंचा, गाड़ी भी ऊंची, मोबाइल भी ऊंचा, सब सामान ऊंचा है, पर विचार घटिया। चाहे कपड़े हल्के पहन लो, विचार हल्के नहीं होना चाहिए। कहां से आएंगे ऊंचे विचार, ये माल में मिलता होगा। ऊंचे विचार किधर मिलेंगे, भोपाल में है क्या दुकान कोई? नहीं है, मना कर रहे हैं, नहीं है भोपाल में कोई दुकान नहीं है जहाँ ऊंचे विचार मिलते हो। यही दुकान है जहाँ सत्संग, संत महापुरुषों की वाणी अगर आपने सुन ली तो आपका जीवन ऊंचा हो जाएगा। चाहे झोपड़ी में रहो, कुटिया टापरी में रहो, गरीबी में जीवन जियो। हमारे साधु संत महापुरुष का जीवन साधारण था, लेकिन विचार ऊंचे थे। आज उन विचारों के कारण हम अपने जीवन को भी महान बना रहे हैं। इसलिए रोज स्वाध्याय करो भाई बहनों, अच्छे अच्छे पुस्तकें पढ़ो, और पढ़ करके उस पे मनन भी करो। पढ़ने से भी बात नहीं बनेगी और सुनने से भी बात नहीं बनेगी, मनन करने से बनेगी। लोग सुनते तो बहुत हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, मनन नहीं करते। मनन का मतलब निर्णय ले लें, सही क्या है उसको फिर स्वीकार कर लें। खाली सुनना ही सुनना, पढ़ना ही पढ़ना, करेंगे कब? जो पढ़ा, जो सुना, वो हम कर सके, उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी समझा ही रहे थे, इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण। जोर से बोलो, आलस में मत बोलो, आज अमावस्या है, थोड़े ईमानदारी से बोलो। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि,
महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि हम आए शरण तिहारी हरि 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 हम आए शरण तिहारी हरि 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 हम आए शरण तिहारी हरि हम आए शरण तिहारी हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि ब्रह्मा नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि माता नारायण नारायण हरि हरि माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण भगवान